आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज स्टार्टिंग में ही मेरे दर्शन हो गए। मैंने सोचा कि अब मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। और अभी बज रहे हैं 7 और मैं अभी नहा कर आई हूँ। नहा तो मैं सुबह भी ली थी, लेकिन मैंने अभी फिर से नहा क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। और क्योंकि कल मेरा है फास्ट जीतिया का, तो हमारे में इस फास्ट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है। तो उसी की तैयारी अब शुरू है। अब नहा कर आई हूँ और इसके बाद अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी लगवाऊँगी मैं अभी। फिर मिलती हूँ उसके बाद। ये दूसरे दिन का वीडियो है सुबह का। सुबह सुबह ही ये आंटी आ गई थी महावर लगाने। महावर बोलिए, आलता बोलिए, जो भी बोलना है। और हमारे में ये रिवाज होता है कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मतलब खुशी का मौका हो, तो उसमें हम लोग ये महावर लगाते ज़रूर है। इसके बिना नहीं तो सारा कुछ अधूरा है। और ये आंटी जी सभी के घर जाएंगी, सभी को आलता लगाएंगी। जैसे इन्होंने मेरे घर में मुझे, भाभी को, मम्मी को, सबको लगाया। महावर लगवाने के बाद इनको कुछ ना कुछ दान करना होता है, जैसे कि दाल चावल हो गया, कुछ पैसे हो गए, जो भी जिसको जो देना होता है वो देता है। ये शगुन होता है, ये देना ही पड़ता है। आंटी के जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं नेल पेंट भी अभी लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और रात में देर तक मेहंदी लगाती रही तो फिर सो गई उसके बाद। और सुबह अभी आपने देखा है कि आंटी आई हैं, महावर सबको लगा के गई हैं। हमारे में महावर बहुत ज़रूरी होता है हर त्यौहार में। मतलब महावर तो लगाना ही लगाना है। और महावर लगाने के बाद मैंने नेल पेंट वगैरह भी लगा लिया है। ये मेहंदी लगाई है दोनों हाथ में। और ये पैर का महावर नेल पेंट। मतलब धीरे धीरे सारी तैयारियां शुरू है। और इस व्रत में हम शाम के टाइम पर नहाते हैं और तभी पूजा भी करते हैं। और नहाने के बाद तैयार होकर मतलब तब पूजा हो। तो बस मिलते हैं शाम को। अब मैं डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ पूरा तैयार होने के बाद। कैसी लग रही थी बताना आप लोग। अब पूरा तैयार होने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने। कलश वलश रख कर दिया विया जलाने के बाद पूजा करेंगे। ज़्यादा इसमें कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी होती है। वैसे भी ये पितृपक्ष में हम लोग पूजा नहीं करते हैं ये, लेकिन ये त्यौहार आता ही पितृपक्ष में है, तो इसीलिए ये मंदिर में नहीं किया जा रहा है। और ये पूजा किसी नदी या तालाब के किनारे होता है, वहीं नहाया जाता है और फिर वहीं पूजा किया जाता है, उसके बाद घर आया जाता है। लेकिन अब आजकल कहाँ कोई नदी जाता है, ना नदी बची है ना कुछ बचा है, सब तो नाले टाइप हो गया है। तो इसीलिए घर में ही कर लिया जाता है। इसलिए वो घमेले में हमने पानी ले लिया है और यहाँ हम लोग एक दूसरे की मांग भर रहे हैं।
पूजा होने के बाद मतलब मांग भरी जाती है, सबको टीका भी लगाया जाता है। और फिर जो वो मेन जीवतिया जो है उसको वो अपने बच्चों को पहना के, उनको मतलब पहनाने के बाद हम फिर उसको पहनते हैं। यहाँ पूजा होने के बाद गीत और कथा होती है, गाया बजाया जाता है। लेकिन अब घर के घर में कौन गाएगा अकेले, मुझे तो आता भी नहीं है गाना। तो और जैसे बहुत सारी औरतें होती है, सब लोग एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर जब पूजा करते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें होती है। गीत गाया जाता है, कथा एक से एक औरतें कह बोलती हैं। लेकिन अभी अब अकेले में कौन बोलेगा, तो हमने मोबाइल में ही थोड़ा सा कथा और गीत लगा लिया था, सुन लिया था बैठकर। और गांव में तो आज भी वैसा ही होता है। गांव में सारी औरतें एक ही जगह इकट्ठा होकर, या वो लोग घाट पर नहाने भी जाते हैं, वहीं पूजा करते हैं और सब कुछ कथा और गीत वीत सब कुछ होता है। यहाँ कोई नहीं, सब अकेले अकेले कर लेते हैं अपने अपने घर में। और ये जीतिया मैं यहाँ दोनों के गले में एक डालूँगी और फिर निकाल के, मतलब वो बच्चों को छुआया जाता है, उसके बाद खुद पहना जाता है, या फिर बच्चे भी पहन सकते हैं। तो मैं खुद पहन लूँगी, बाद में फिर मैं दोनों में से किसी को भी पहना दूँगी। अगर अभी देती तो दोनों झगड़ा करने लगते कि मुझे चाहिए या उसको दे दिया, इसीलिए मैंने खुद ही पहन ली। इसके बाद मोबाइल में हमने गीत और कथा सुनी, लेकिन मैंने थोड़ा सा रखा है, मैंने म्यूट कर दिया, शायद वो भी म्यूट करना पड़े क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है। विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जीतिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। अब यहाँ पे सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, मतलब जो छोटा है वो बड़ों के पैर छू रहा है। ऐसा होता ही है सब में कि पूजा वूजा जैसे कोई कथा या पूजा होता है तो उसमें पैर छुआ जाता है। पूजा करके उठे तो मेरे ससुर जी भी आ गए थे, तो उनके भी पैर छू लिए। हाय गाइस, आप लोगों ने देखा कि अभी पूजा हो गई है, तो बस आज इतना ही करेंगे। कल फास्ट हम लोग ये करेंगे, मतलब कि
जो भी खाएंगे पिएंगे हम कल खाएंगे नहा धोकर। पूरा 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, ये बहुत कठिन व्रत होता है। थोड़ा सा प्यास व्यास जैसा भी लग रहा है, लेकिन पानी पी नहीं सकते हैं। और ये है जिउतिया, इसी का मतलब पूजा होता है, यही है जो बच्चों के लिए ये पूजा किया जाता है, ये व्रत रखा जाता है। और पिछले साल वाला जो ये रेड धागा होता है ना, वो हम लोग नदी में पानी में उसको ये कर देंगे, बहा देंगे। और ये नया हम लोगों ने पहन लिया है। और बस यही है, कल हम लोग फास्ट का ये करेंगे, फास्ट छोड़ेंगे नहाने धोने के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय। अब ये दूसरे दिन सुबह उठकर जल्दी से नहा धो लिया है और फास्ट छोड़ना है। मतलब एक मुहूर्त होता है, जैसे इस बार मुहूर्त था कि 6 से 9 बजे तक हमको पानी पी लेना है, खा लेना है नहाने धोने के बाद। तो यहाँ हमने कुछ मीठा खा के पानी पी लिया, चाय पी लिया, और खाना हम बाद में खाएंगे आराम से। वैसे भी जब पानी पी लेते तो उसके बाद मन नहीं करता खाने का, तब बस ऐसा लगता है कि आराम करो, थक जाते हैं, पूरा थकान तभी आती है लगता। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।